हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 बना रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। तो सबसे पहले हम लोग इसको भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 135 है वो 225 से छोटा है, यानी 225 जो है वो बड़ा है किससे? 135 से। तो सबसे पहले जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में हम लोग भाग करते हैं। तो 135 से 225 में भाग करेंगे तो यहाँ पर जाएगा एक बार में, यानी 135। तो हम लोग इसको अब घटाते हैं। तो 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो 9, यहाँ पे कट जाएगा। तो फिर हमारा शेषफल कितना आया? 90। तो जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हम लोग उसी प्रक्रिया से भाग देते रहेंगे, यानी फिर शेषफल से भाजक में भाग करेंगे, यानी 90 से 135 में भाग करेंगे तो जाएगा एक बार में, यानी 90। और फिर इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 5 में से 0 जाएगा बचेगा 5, यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4, और फिर 45 से 90 में हम लोग भाग करेंगे। तो 90 में भाग करेंगे तो जाएगा 2 बार में, यानी 90, यहाँ पे कट गया। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको सजा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चरण 1 लेते हैं, यानी चरण 1। तो भाग हम लोग कितना में किए हैं? 225 में, यानी 225 बराबर में कितना से किए हैं? 135 से कितना बार में किया है? एक बार में, प्लस में 90 शेष आया है। यहाँ पे शेष पर हम लोग का 0 नहीं आया है तो यहाँ पे लिख देते हैं। और दूसरा चरण में क्या है? चरण 2, यानी 135 बराबर कितना से भाग किए हैं? 90 से कितना बार में? एक बार में। शेषफल आया है 45, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया है। अब हम लोग तीसरा चरण में कितना? 90 में भाग किए हैं कितना से? 45 से कितना बार में? 2 बार में। यहाँ पे शेषफल 0 आया, यहाँ पे शेषफल 0 है। तो जब शेषफल 0 आ जाए और जिस संख्या से पूरा भाग लग जाए तो वही हम लोग का क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो हम लोग देख रहे हैं कि 38,220 जो बड़ा है 196 से, तो छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या में भाग करते हैं, यानी 196 से 38,220 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो कितना बार में जाएगा? एक बार में। तो एक बार में जाएगा तो यहाँ पे होगा 196। अब हम लोग 382 में से 196 घटाएंगे तो यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा बचेगा 6, यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1। तो अब 196 जो है वो 186 से बड़ा है, यानी 186 जो 196 से छोटा है, तो अब तो भाग नहीं लगेगा। तो फिर ऊपर से हम लोग कितना? 2 उतारेंगे। 2 उतारेंगे तो हम लोग फिर 9 बार में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 17,1764। अब हम लोग इतना में से इतना घटाएंगे तो यहाँ पे 12 में से 2 में से 4 तो नहीं जाएगा, तो इससे हासिल लेगा तो हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पे 5 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ पे हासिल लेगा तो हो जाएगा 15 में से
6 जाएगा तो बचेगा 9। अब यहाँ 7 में से 7 जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ऊपर से कितना उतरेगा 0। तो हम लोग अब कितना बार में भाग लगेगा 5 बार में। 5 बार में लगेगा तो यहाँ पे होगा 980। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो हम लोग देख रहे हैं 196 से इसमें पूरा पूरा भाग लग गया, यानी एचसीएफ क्या होगा 196 ही होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको हम लोग सजा देते हैं। तो चरण 1 में यानी 38,220 बराबर में 196 कितना बार में गया 195 और प्लस में शेष कितना आया है 0, यानी यहाँ पे शेष को हम लोग मान लीजिए r। तो यहाँ पे चलिए लिख दीजिए शेष फल बराबर में 0। तो हम लोग का एचसीएफ कितना होगा 196। तो यहाँ लिख देते हैं अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 होगा। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 867 और 255, यानी 867 जो बड़ा है 255 से, यानी 255 से हम लोग 867 में भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, यानी 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1 5 × 3 = 15 1 16 के 6 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7। अब हम लोग इसको घटा देते हैं। घटाएंगे तो यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2 और 6 में से 6 जाएगा बचेगा 0। अब 8 में से 7 जाएगा बचेगा 1। अब हम लोग 102 से कितना में भाग मारेंगे 255 में, यानी 255 में भाग कर दिया तो कितना बार में जाएगा 1 बार में जाएगा, नहीं 2 बार में जाएगा, 2 बार में, क्योंकि 1 बार में ज़्यादा ही कम हो जाएगा और शेषफल जो आएगा इससे बड़ा आएगा। तो 2 बार में जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो होगा 0 और 2 एकम 2। अब हम लोग क्या करेंगे घटा देते हैं। तो 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1 और 5 में से 0 जाएगा बचेगा 5 और 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब यहाँ से 51 से अब कितना में भाग करेंगे 102 में, यानी 2 बार में कितना हो जाएगा 102। यहाँ पर विशेषफल 0 आ गया। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको सजा देते हैं, यानी चरण 1 867 बराबर 255 गुने 3 प्लस में 102। यहाँ विशेषफल 0 नहीं आया तो यहाँ लिख देते हैं r डज नॉट बराबर 0। अब हम लोग सेकेंड चरण लेते हैं, चरण 2 यानी 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस 51। यहाँ विशेषफल 0 नहीं आया है। चरण 3 यानी 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस में 0। यहाँ विशेषफल क्या आ गया 0। तो लिख देते हैं अतः 867 और 255 का एचसीएफ 51 होगा। और इसका अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक हो। चलिए हम लोग इसको अब सोल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, माना
विषम पूर्णांक ए है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + में 5। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। यानी ये जो 6q + में 1 है, ये क्या है, जो ये 1 दिया हुआ है ये क्या है, शेषफल है। और जो ये 6 जो दिया हुआ है ये क्या है, भाजक है। और जो q दिया हुआ है ये क्या है, भागफल है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यानी a बराबर में क्या हो जाएगा, 6q + में r। तो यहाँ पे जो r का मान होगा, तो हम लोगों को पता है कि जैसे मान लीजिए कि 6 से अगर 18 में भाग करेंगे, नहीं 18 नहीं 20 ले लेते हैं यहाँ पे, तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में, यानी 18। तो शेषफल कितना आया, 2। यानी शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे r का कौन कौन सा मान होगा, क्योंकि शेषफल हमेशा क्या, भाजक से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे r का मान क्या क्या हो सकता है, यानी r के संभव मान क्या क्या हो सकता है, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो हम लोग बारी बारी से r का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ जो पहला मान होगा a बराबर में, अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो कितना होगा, 6q। अगर 1 रखते हैं तो 6q + में 1। अगर 2 रखते हैं तो 6q + में 2। और 3 रखेंगे तो 6q + में 3। इसी तरह 6q + में 4 और 6q + में 5। तो यहाँ पे a का मान आया 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + में 5। तो हम लोग को पता है कि सम संख्या वो होता है जिससे कि 2 से भाग लगता है, और विषम संख्या वो होता है जिससे कि 2 से भाग नहीं लगता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना, 3q और प्लस में 1, यानी 2 से जब भाग करेंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, यानी क्या है, सम पूर्णांक है। उसी तरह अगर इसमें भी 2 कॉमन निकलेगा और इसमें भी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसमें कौन कौन सा विषम पूर्णांक है। तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + में 5, ये क्या है, विषम पूर्णांक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि अतः 6q + 1, 6q + में 3 और 6q + 5 क्या है, विषम पूर्णांक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी दे दिया है अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या का मतलब ही हो जाता है HCF, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले हल
स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर में 616 और 32 का HCF होगा। यानी सबसे पहले 32 से हम लोग 616 में भाग करेंगे, क्योंकि जो 616 है वो 32 से बड़ा है। तो यहाँ पे जाएगा एक बार में, यानी 32। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो एक में से 2 नहीं जाएगा तो इससे हासिल लेगा, तो यहाँ पे होगा 11 में से 2 जाएगा बचेगा 9, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। तो ऊपर में कितना हुआ, अब तो भाग नहीं लगेगा तो ऊपर से उतरेगा 6। अब कितना बार में जाएगा, तो अब जाएगा यहाँ पे 9 बार में, यानी 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28। अब हम लोग हटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ पे 8 में से 8 जाएगा बचेगा 0, यानी यहाँ भी कट कर देते यहाँ भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सारा अंक उतर गया, तो शेषफल कितना आया 8। यानी अब फिर शेषफल से किस में भाजक में भाग करेंगे, तो 32 में भाग कर देते हैं। कितना बार में जाएगा, 4 बार में। यहाँ पे कट गया तो कितना HCF होगा 8, क्योंकि जो जिससे हम लोग भाग करते हैं और शेषफल जब 0 आ जाता है तो ही हम लोग का क्या होता है HCF। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी 616 बराबर 32 गुने कितना बार में गया था 19 बार में। शेषफल कितना आया था 29 आया था, नहीं शेषफल 8 आया था। तो यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे लिखते हैं शेषफल 0 नहीं, इसको कोष्ठ में बंद कर लीजिए। तो अब हम लोग किसमें 32 यहाँ पे लिख लेते हैं, 32 बराबर में किससे भाग किए हैं 8 से। कितना बार में गया है 4 बार में। शेषफल कितना आ गया है 0, तो यहाँ पे शेषफल बराबर में 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि अतः 616 और 32 का HCF 8 बराबर में 8 होगा। यही हम लोग का क्या होगा अधिकतम संख्या। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर में 8। यही हमारा क्या हो गया उत्तर।